हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से द इनसाइट्स चैनल पर। जैसा कि मैंने कल सीक्वल प्लेलिस्ट की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने एक सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन सोल्व किया था जो कि था लिंक्डइन का। तो आज मैं फिर से एक आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एक और सीक्वल की क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो है स्नैपचैट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन जो आज मैं सोल्व करने वाला हूँ, जिसका नाम है सेंडिंग वैसेस ओपनिंग स्नैप्स चैट की सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें मैं केस वैन की यूज करूंगा, केस वैन कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले जानते हैं केस वैन क्या होता है और कब यूज होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक यहाँ प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, वो समझाने के लिए। तो समझिए, आपके पास एक टेबल है पीपल नाम की, जिसमें दो कॉलम है, नेम और एज। ठीक है, और मैंने यहाँ कुछ डेटा इंसर्ट कर दिए इसमें इनपुट। तो हमारा, अगर अब मैं इसे रन करूँ तो वो सिर्फ मुझे ये दो कॉलम देगा, नेम और एज, जिसमें 5 रिकॉर्ड्स है, 5 नेम की और 5 एज की। और अगर आपको बोला गया है कि आपको एक न्यू कॉलम बनानी है जो इन लोगों को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सपोज यहाँ आपको बोला गया है कि अगर 18 के नीचे तो कोई है पीपल, तो पर्सन, तो उनका जो कैटेगरी होगा वो होगा चिल्ड्रेन में। अगर 18 के ऊपर और 60 के नीचे है तो वो आएंगे वर्किंग एज ग्रुप में। और अगर 60 के ऊपर है तो वो आएंगे एल्डर में। तो उसी तरह मैं यहाँ पे यूज किया केस व्हेन। बेसिकली ये होता है जिसमें आप डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट निकाल रहे हो। ये ठीक उसी तरह है जैसा कि आप लोगों ने पाइथन में इफ एल्स पढ़ा होगा। इफ एल्स में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई कंडीशन लिखते हैं इफ में, अगर वो वर्क करी तो इफ वाली रन करेगी क्वेरी, वरना फिर एल्स वाली। उसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ केस वेन में हम कंडीशन लिखते हैं, अगर ये वर्क करी तो फिर मुझे ये आउटपुट मिलेगी कॉलम में। अगर ये कंडीशन वर्क नहीं करी तो फिर ये सेकंड वाले में जाएगी। उसी तरह फिर सेकंड वाली की आउटपुट मिलेगी, ऐसा करते करते ये एल्स में जाएगी। और मतलब कोई भी अगर यहाँ पे रन नहीं करी तो मुझे ये एल्स वाली जो आउटपुट है वो मुझे क्वेरी में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो आप देख सकते हैं 18 वालों के नीचे को मैंने चिल्ड्रेन दिया है। तो जैसे यहाँ पे क्लार्क की एज 14 है, जो कि 18 के नीचे है, तो मुझे यहाँ पे चिल्ड्रेन मिल गया ही एज ग्रुप में। अब जैसे कि यहाँ पे है डेव की है 26, तो पहले ये कंडीशन रन करेगी, ये वर्क नहीं करी तो अब ये सेकंड कंडीशन में आएगी जो है 60 के नीचे वाली। ये यहाँ पे मैच कर जाएगी, जो कि 60 से कम है, तो यहाँ पे मुझे मिल गई वर्किंग। उसी तरह अगर थर्ड में देखो आप, तो 67 है अवा की एज। तो जैसे कि यहाँ पे पहले ये रन करेगी, ये सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, फिर ये सेकंड में आएगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब ये एस वाली जो आउटपुट है एल्डर, वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। ये केस व्हेन बेसिकली हम यूज करते जब हमें डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स या पार्टीशन में हमें डेटा को डिवाइड करना हो। उसी तरह आज हम ये स्नैपचैट की क्वेश्चन बनाएंगे केस व्हेन यूज करके। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन क्या है। Assume you are given the tables below containing information on Snapchat users, their age and their time spent sending and opening snaps. So basically यहाँ पे एक टेबल है एक्टिविटीज नाम की, जो कंटेन कर रही है 5 कॉलम्स, एक्टिविटी आईडी, यूजर आईडी, एक्टिविटी टाइप, टाइम स्पेंट और एक्टिविटी डेट। मीन्स कि कोई यूजर आईडी है, मीन्स कोई यूजर है जिसकी आईडी है 123, उसने एक्टिविटी टाइप मतलब स्नैप ओपन किए या सेंड किए, कितने टाइम लगा उसमें उसे ये करने में और कब की है, वो मुझे बताया जा रहा है। और यहाँ पे है एज ब्रेकडाउन। बेसिकली ये बता रहा है कि वो जो यूजर है वो किस एज बकेट में आता है, या तो वो 21 to 25 में आता है, या तो 26 to 30 में, या फिर 31 to 35 में। अब हमें यहाँ करनी क्या है, यहाँ पे हमें एक क्वेरी ऑब्टेन करनी है जो ब्रेक डाउन करेगी टाइम स्पेंड सेंडिंग वर्सेस ओपनिंग स्नैप की। मींस टोटल एक एज बकेट वाले लोगों को टाइम सेंड करने में और ओपन कर स्नैप सेंड करने में और ओपन करने में कितनी टाइम लग रही है, उसकी परसेंटेज निकालनी है टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बताया गया है परसेंटेज ऐसे निकलेगी, टाइम स्पेंडिंग इन ओपनिंग और सेंडिंग बाय टोटल टाइम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऐसे आउटपुट चाहिए, जैसे एज बकेट वाले हैं 26 to 30, इनको टाइम लगी है सेंड करने में 65.40% टोटल टाइम की, और ओपन करने में 34.60%। इसी तरह हमें आउटपुट निकालनी है। तो चलिए हम पहले डेटा देखते हैं कि हमारी डेटा कैसी है।
तो चलिए हम पहले डेटा देखते हैं कि डेटा हमारी कैसी है। तो जब मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो फिर मुझे यहाँ डेटा मिलेगी, वो डेटा हमारी ऐसी है। जैसे यूजर है 123, उसकी एक्टिविटी आईडी है ये, उसने ये ओपन की है स्नैप को, इतने टाइम लगी उसे, और ये है एक्टिविटी डेट, ये है पहली टेबल की डेटा जो नाम जिसकी नाम है एक्टिविटीज। उसी तरह एक दूसरी टेबल भी है जिसकी नाम है एज ब्रेकडाउन, जिसमें हमें यूजर आईडी और एज बकेट ऐसे मुझे हमें डेटा मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज बेसिस पे, एज पे ग्रुप करके, एक्टिविटी टाइप पे ग्रुप करके टाइम स्पेंड निकालेंगे सम की। लेकिन उन्हीं सब के लिए जिसमें एक्टिविटी टाइप ओपन और सेंड हो। कुछ कुछ ऐसी भी केस है यहाँ पे जहाँ पे एक्टिविटी टाइप चैट है, तो हमें चैट की डेटा पे काम नहीं करना, हमें सिर्फ उसी पे काम करना है जहाँ पे स्नैप को ओपन किया गया है या फिर स्नैप्स को सेंड किया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रुप बाय मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ग्रुप बाय में क्या होता है कि आप किसी कॉलम के बेसिस पे डेटा को ग्रुप करके फिर आउटपुट देते हो, कुछ उसमें मैनिपुलेट करके या एग्रीगेट फंक्शन लगा के। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ। एज बकेट मतलब कि ये जो है इस पे ग्रुप करके, इसमें फिर एक्टिविटी टाइप है ये ओपन पे ग्रुप करके मैं क्वेरी रन करूंगा जहाँ पे मैं सम ले रहा हूँ टाइम स्पेंड की। इससे मुझे क्या मिलेगा देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे कि एज है 21 से 25, इन्होंने ओपन किया है अगर स्नैप्स को, तो उनको टोटल टाइम लगी है 5.25 सेकेंड्स। अगर एज बकेट है 26 to 30, तो इन्होंने ओपन किया है स्नैप्स, तो इनको टाइम लगी है इतनी। वैसे ही ओपन और सेंड की हर एज बकेट की है। ये एक एज बकेट ये है, एक एज बकेट ये है, और एक एज बकेट ये है। तो इससे मुझे मिल गई डेटा, ये डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉलम दोनों टेबल्स को ज्वाइन भी किया था, जिससे कि मुझे एक टेबल से एज बकेट और टाइम स्पेंड की सब मिल जाए और दूसरे वाले से एक्टिविटी टाइप की मिल जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे डेटा को सीटी में डाल दूंगा। सीटी जैसा कि मैंने कल भी बताया था, ये होती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। बेसिकली एक टेम्पररी टेबल हम बनाते हैं, उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये हमारी सीटी बन गई। ये अभी रन नहीं करेगी, एरर दे देगी क्योंकि हमने कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं चलाया है। सो ये है एक दूसरी सिटी जिसमें ये पता चलेगा कि एज बकेट के बेसिस पे हम टोटल टाइम निकालना है हमें। जैसा कि आपने देखा था, अब जैसे कि यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करूंगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मुझे मिलेगी एक पार्टिकुलर एज बकेट पे कितनी टाइम टोटल स्पेंड हो रही है। जैसे 21 से 25 में टोटल टाइम जो है वो स्पेंड हो रही है 11.49, और स्नैप्स को ओपन और सेंड दोनों करने में। मीन्स तो क्योंकि हमें टोटल टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जब परसेंटेज निकालनी है तो वो टाइम सेंडिंग बाय टाइम सेंडिंग प्लस टाइम ओपनिंग है, तो इससे हमें टोटल टाइम मिल गई। तो पहले हमें जो मिली थी इस वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट से, वो मिली थी टाइम पार्टिकुलर सिर्फ सेंड करने में और ओपन करने में स्नैप्स को एक पार्टिकुलर बकेट में कितनी टाइम लग रही है। लेकिन यहाँ से हमें मिल रही है टोटल टाइम कितनी लग रही है दोनों करने में, ओपन करने में भी और सेंड करने में भी। तो मैं इसे भी एक सिटी के अंदर डाल दूंगा जिससे कि हमें बाद में आसानी होगी प्रॉब्लम सोल्व करने में। ये हो गई। अब हम एक फाइनल सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे जो कि हमारी ये है। यहीं पे मैंने यूज किया है केस व्हेन स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ केस व्हेन कैसे यूज हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ सिटी को सिटी वन से। बेसिकली इस वाले जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, मैं इससे इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये करूंगा मैं एज बकेट के बेसिस पे। अब आते हैं केस वन पे। तो केस वन में क्या होगा ना, पहले ही जैसे यहाँ पे केस वन एक्टिविटी टाइप इक्वल टू सेंड, तो वो उस कॉलम में वही सब
डेटा लेगा जिसमें एक्टिविटी टाइप सेंड है, और उसमें फिर ये वो कैलकुलेशन करेगा। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो एस थी, मतलब जैसे यहाँ पे सेंड है तो सेंड की जो टाइमिंग थी उसको डिवाइड करेगा टोटल टाइम से, सेंड प्लस ओपन वाली टाइम से, और इसको राउंड कर देगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो उससे हमें मिल जाएगी सेंड की परसेंटेज। और यहाँ पे मैंने सम लगाया है। और उसी तरह यहाँ पे जब हम केस वन करेंगे एक्टिविटी टाइप ओपन, सॉरी, एक्टिविटी टाइप ओपन में इसको राउंड करके अपन ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको सिटी में करके ग्रुप बाय कर देंगे। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ये मुझे हमें क्या आउटपुट मिलेगी ये कोड रन करने के बाद। देखो, यहाँ पे एज बकेट इतनी है 21 to 25, इन्होंने सेंड परसेंटेज ये मिला है इनका, और ओपन परसेंटेज ये, उसी तरह बाकी भी एज बकेट की है। अगर मैं इसे सबमिट करूँ, देखो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया है, ये एक्सपेक्टेड इनका ये था, और आउटपुट भी यही है। अगर मैं इनके सॉल्यूशन पे जाऊं तो यहाँ पे इन्होंने भी वैसे ही किया है, बट इन्होंने केस वेन पहले यूज कर लिया है, मतलब इन्होंने पहले ही सेंड टाइमिंग का सम निकाल लिया, ओपन का सम निकाल लिया, टोटल का सम निकाल लिया, तो उनको ऐसा मिला। फिर इन्होंने ये पूरे क्वेरी को सीटी में डाल दिया, यहाँ पे सीटी में डाल दिया। सीटी में डालने के बाद इन्होंने फिर से एक रन किया क्वेरी, जिसमें ये लोग टोटल टाइम परसेंटेज कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहे हैं। सो डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट मतलब क्वेश्चंस को बनाने के। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से बना सकते हो। तो अगर आपको और कोई तरीका भी समझ आता है तो आप जरूर हमें फॉरवर्ड मीन्स भेजें, हमारे चैनल पे सेंड करें, हम वो भी देखेंगे। थैंक यू।